अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट जिया और हमारे चैनल में आपको मिलेंगी ज़बरदस्त स्टोरीज़। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं अपनी बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान बेस्ट नॉवल राइटर राविश शेख का बेस्ट नॉवल वफ़ा और वतन। ये मेरा फेवरेट नॉवल है। देखते हैं कि आपको कैसा लगता है। ये कहानी मोहब्बत, वफ़ा और वतन के जज्बे के बारे में है। इसमें हमज़ा और माही की मोहब्बत, वतन के लिए उनकी कुर्बानी और फिर उनके मिलन का जिक्र है। नॉवल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नॉवल को लाइक करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि चैनल पर आने वाले हर नॉवल का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको नॉवल कैसा लगा। तो चलें नॉवल शुरू करते हैं। वफ़ा और वतन। एक पुररौनक शाम थी। हयात महल रोशनियों में नहाया हुआ था, खुशबुओं से महकता, गुलाबों से सजा और शानो शौकत से भरपूर। इस महल में रहने वाला खानदान शहर का मुअज़्ज़ज़ तरीन, बावकार और खुशहाल खानदान था, जहाँ मोहब्बत, तहजीब और रिवायत हर दीवार में रची बसी थी। इसी खानदान के दो सितारे थे, हमज़ा और माही। बचपन की मासूम दोस्ती वक्त के साथ मोहब्बत में बदल गई। वो दोनों एक दूसरे के साए बन चुके थे। माही की हंसी, हमज़ा की शोखी, उनकी आंखों में छुपे ख्वाब, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। माही हमेशा सर पर दुपट्टा लिए सादगी की मिसाल बनी रहती। उसकी आंखों में शर्म, दिल में सुकून और बातों में मोहब्बत का तरन्नुम था। वो दीनी तौर पर भी मजबूत थी, मगर दिल से सिर्फ हमज़ा की थी। हमज़ा के लिए वो उसकी दुनिया की सबसे खूबसूरत हकीकत थी। और माही, उसके लिए हमज़ा न सिर्फ एक दोस्त बल्कि उसका फ़ख्र था। एयरफोर्स ज्वाइन करना उसका सपना था और माही उस सपने में उसका हौसला बनकर रहती। जब हमज़ा ने पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन की और उसका ख्वाब पूरा हुआ, तब भी माही उसके दिल की धड़कन रही। हमज़ा का ख्वाब आसमानों में उड़ना था और माही उसकी दुआ। वक्त गुजरता गया और एक दिन घर वालों ने उनकी मोहब्बत को देखते हुए उनकी एंगेजमेंट का फैसला कर लिया। शानदार पार्टी का इंतज़ाम हुआ, पैलेस सजाया गया, रोशनियों से जगमगा उठा, मेहमान, फूल, शहनाइयाँ। स्टेज पर हमज़ा खड़ा था, ब्लैक डिनर सूट पहने कोई शहजादा लग रहा था। उसकी आइज़ कॉन्फिडेंट, लेकिन दिल माही के लिए धड़क रहा था। जैसे ही माही स्टेज पर आई, उसके कदम रुक गए। उसने पहली बार माही को ब्राइडल लुक में देखा। वो हमेशा सादगी में खूबसूरत लगती थी, लेकिन आज वो किसी परी से कम नहीं थी। रेड ब्राइडल ड्रेस, ज्वेलरी, दुपट्टा और मासूम आंखों में शर्माहट। उसका दिल एक पल को रुक सा गया। जब उनकी एंगेजमेंट का ऐलान हुआ और हमज़ा माही को रिंग पहनाने लगा, एक ज़बरदस्त इमरजेंसी सायरन बजी। एयरफोर्स से कॉल आई, पाकिस्तान पर बॉर्डर से अटैक की खबर है, ड्यूटी पर फौरन वापस आइए। हॉल में खामोशी छा गई। हमज़ा परेशान, एक तरफ माही, दूसरी तरफ वतन। उसके वालिद ने कहा, एंगेजमेंट कर लो फिर जाओ। लेकिन उसका दोस्त यूनिफॉर्म में सामने आया, हमारे पास वक्त नहीं है हमज़ा, चलो। वो रुक गया। माही समझ गई उसके दिल में क्या है। उसने आगे बढ़कर कहा, ताया अब्बू, इन्हें जाने दीजिए। हमज़ा ने उसे देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इरादे मजबूत। जब हमज़ा बाहर निकल रहा था, माही भागती हुई आई। हाथ में इमाम जामिन था। उसने चुमा, आंखों से लगाया और हमज़ा के बाजू पर बांध दिया। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा हमज़ा। हमज़ा की आंखों में आंसू भरी मुस्कुराहट थी। मुझे माफ़ कर देना माही, ऐसे छोड़कर जा रहा हूँ। वतन का फ़र्ज़ पहले है। इंशाल्लाह आप गाजी बनकर लौटोगे और मुझे इंतज़ार में पाओगे। घर वाले गले मिले, दुआ दी। फ़ी अमानिल्लाह बेटा, अल्लाह हाफिज़। पीएफ बेस पर GF-17 थंडर पूरी तैयारी के साथ हमज़ा का मुंतज़िर था। आसमान सियाह था, मगर इरादा रोशन। हमज़ा ने कॉकपिट में बैठते वक्त अपने बाजू पर बंधा इमाम जामिन देखा, मुस्कुराया और हेडसेट में कहा, कंट्रोल, थंडर 01 रेडी फॉर टेक ऑफ। अल्लाहू अकबर। और फिर आवाज़ गूंजी, पाकिस्तान जिंदाबाद। माही सजदे में थी, नमाज में अल्लाह से दुआ कर रही थी, या अल्लाह, मेरे हमज़ा को सलामत रखना। उसकी माँ ने उसे गले लगाया, माही देखना, हमज़ा ज़रूर वापस आएगा। फिज़ा में दुश्मन के तैयारे नजर आए, हमज़ा की निगाहों में जलाल और हाथ में कंट्रोल। अचानक एक इंडियन रफ़ाइल सामने आया। हमज़ा ने नारा लगाया, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। GF-17 थंडर का नारा गूंजा। लॉक टारगेट, मिसाइल अवे। जेट की घोष, मिसाइल फायर, रफ़ाइल जेट को मार गिराया, लेकिन हमज़ा का जेट भी हिट हुआ। रफ़ाइल की तबाही देखकर दुश्मन पीछे हट गया। हमज़ा के साथ इस मिशन में 2 और पाकिस्तानी जेट भी थे, जिसमें एक हमज़ा के बचपन का 2 साली भी शामिल था। उन लोगों ने भी खूब दुश्मन का मुकाबला किया।
जब हमजा एयरबेस पर वापस आया, सब लोग खड़े थे, क्लैपिंग, पाकिस्तान जिंदाबाद। वो हीरो बन चुका था। हमें तुम पर फख्र है हमजा। अली ने भी हमजा के गले लगकर उसको मुबारकबाद दी। न्यूज़ घर तक पहुंची, सब रो पड़े, लेकिन खुशी से। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। माही ने शुक्राने के नफल अदा किए, आंखों से बहते आंसुओं में सजदा किया। देखा अल्लाह, मेरे हमजा के सपना पूरा हुआ। एक दिन बाद माही अपने कमरे में नमाज से फारिग होकर जानमाज रखने लगी, तभी दरवाजे से आवाज आई। हमजा खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो खुश था, जिंदा, वापस। माही की आंखों से आंसू निकल पड़े, कदम तेज हो गए। वो दौड़कर हमजा के गले लग गई। तुम आ गई, तुम सच में आ गए। ना रो माही, देखो मैं वापस आ गया। फिर उसने एंगेजमेंट रिंग निकाली, माही के हाथ में पहनाई। अचानक उन पर गुलाबों की बारिश होने लगी। जब उन्होंने देखा, सब घर वाले रिश्तेदार उन पर फूल बरसा रहे थे। हमजा के वालिद ने फख्र से ऐलान किया, आज मेरा बेटा सिर्फ पाकिस्तान का हीरो ही नहीं, इस खानदान का फख्र भी है। आज मेरे बेटे को उसकी मोहब्बत का इनाम भी मिलेगा। आज ही माही और हमजा का निकाह और रुखसती भी होगी। शाम को महल फूलों, रोशनी और मोहब्बत से सज गया। माही दुल्हन बनी, सिर्ख लिबास में मुकम्मल चांद लग रही थी। माही और हमजा के दरमियान खूबसूरत फूलों का पर्दा था। निकाह पढ़ा गया, दुआएं हुईं। मौलवी साहब ने माइक पर दिल को छू लेने वाली दुआ की। ऐ परवरदिगार, ये जोड़ी सलामत रहे। वफा की किताब में ये नाम हमेशा जुड़े। मोहब्बत की खुशबू से ये घर महकता रहे। दुआ है ये रिश्ता क़यामत तक चलता रहे। ऐ रब, वतन की तरह ये प्यार भी कायम रहे। हौसले की तरह ये ख्वाब भी दायम रहें। आंसू खुशी के हों, गम कभी न आए। हर सुबह ये दुल्हन मुस्कुराए। ऐ अल्लाह, ये निकाह तेरा इनाम है। दो दिलों का ये प्यार तेरा पैगाम है। हमजा वो माही हों तेरी पनाहों में, हमेशा रहें वो तेरी निगाहों में। वहाँ मौजूद हर शख्स ने अकीदत व इखलास के साथ दिल से आमीन कहा। फूलों के पर्दे के पार जाकर जब हमजा ने माही को फिर ब्राइडल ड्रेस में देखा, तो हमजा ने उसके माथे पर बोसा देकर कहा, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है माही। आखिरी सीन में सब स्टेज पर थे, फैमिली फोटो क्लिक हुई और उनकी मुस्कुराहट में वफा, वतन और मोहब्बत की जीत नजर आई। इसी के साथ मोहब्बत ने वफा की शक्ल अख्तियार की और वफा ने वतन की मिट्टी से जुड़कर एक कहानी को अमर कर दिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि मोहब्बत और कुर्बानी कैसे किसी इंसान को बड़ा बनाती है। वतन के लिए खड़ा होना और अपनों की हिफाजत करना कितना अहम है, ये सब इस कहानी में बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। और आखिर में मैं ये कहूँगी कि क़ारीन इस कहानी के बारे में अपने ख़यालात और एहसासात ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी और इसने आपको कैसे मुतासिर किया। कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।